हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से विद द यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने जैसे बात किया था जनजाति देवी देवताओं के बारे में और जनजाति पेय पदार्थ के बारे में तथा जनजाति कृषि के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनजाति लोक नृत्य के बारे में। ठीक दोस्तों, कि कौन कौन से जनजाति में कौन कौन से नृत्य प्रचलित है। तो आइए देखते हैं कुछ जनजाति नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म नृत्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कर्म नृत्य के बारे में। तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक नृत्य है ये। जो कर्म नृत्य है वह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है, लोक नृत्य है। ठीक दोस्तों, कब से कब किया जाता है, तो कुमार विजयदशमी से लेकर वर्षा ऋतु लगने तक यह नृत्य किया जाता है। कुमार विजयदशमी से लेकर वर्षा ऋतु जस्ट लगने वाला रहता है तब तक इस नृत्य को किया जाता है। वर्षा ऋतु में यह नृत्य कर्म नृत्य नहीं किया जाता है। ठीक दोस्तों, वर्षा ऋतु में यह नृत्य नहीं किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों साथ में नृत्य करते हैं। जो कर्म नृत्य है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ नृत्य करते हैं। ठीक दोस्तों, मुख्य रूप से गोंड व बैगा जनजाति में यह नृत्य क्या है, प्रचलित है। कर्म जो नृत्य है मुख्य रूप से बैगा और गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। यह नृत्य कर्म सेनी देवी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कर्म नृत्य किया जाता है। ठीक दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कर्म नृत्य कर्म सेनी देवी को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक दोस्तों, यह नृत्य कृषि परंपरा पर आधारित है। जो कर्म नृत्य है वह कृषि पर आधारित है, कृषि परंपराओं पर क्या है, आधारित है। कर्म नृत्य छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति का प्रतीक है। जो कर्म नृत्य है वह छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति का क्या है, प्रतीक है। कर्म नृत्य सुर ताल के आधार पर 3 प्रकार का होता है। जो कर्म नृत्य है वह सुर ताल के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन प्रकार का, कर्म खरी, कर्म खाप और कर्म लकी। ठीक दोस्तों, आपको पूछ देगा कि कर्म नृत्य सुर ताल के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, कर्म खरी, कर्म खाप और कर्म लहकी। ठीक दोस्तों, ये आपको याद करना है। कर्म नृत्य में आदिवासियों के प्रेम श्रृंगार दिखाई देते हैं। जो कर्म नृत्य है उसमें जनजाति के प्रेम श्रृंगार, भाईचारा, प्रेम श्रृंगार यह क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना कर्म नृत्य के बारे में। अब हम देखेंगे सरहुल नृत्य के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सरहुल नृत्य उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो सरहुल नृत्य है वह उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह कब से कब होता है, तो चैत्र पूर्णिमा को यह नृत्य क्या किया जाता है, किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा को यह नृत्य किया जाता है। साल वृक्ष में सरना देवी की वास मानते हैं। जो सरहुल नृत्य है उराव जनजाति जो लोग हैं वह साल वृक्ष में सरना देवी का क्या मानते हैं, वास मानते हैं, निवास मानते हैं। साल वृक्ष में हमारी देवी आराध्य देव देवी सरना देवी क्या करते हैं, निवास करते हैं, ऐसे मानते हैं। सरना देवी की ये लोग पूजा करते हैं। ठीक दोस्तों, साल वृक्ष के फूल खिलने पर यह नृत्य किया जाता है। जब साल वृक्ष का फूल खिलते रहता है तो सरहुल नृत्य करते हैं। कौन सी जनजाति लोग, उराव जनजाति लोग। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया सरहुल नृत्य। अब हम बात करेंगे गौर नृत्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये गौर नृत्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कई बार कई एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, मारिया जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जो गौर नृत्य है वह छत्तीसगढ़ के मारिया जनजाति द्वारा यह नृत्य क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। बैसन हार्स पशु का जो सींग लगाकर नृत्य किया जाता है। एक पशु होता है बैसन हार्स, उसके सींग को लगाकर जो मारिया जनजाति जो लोग हैं वह क्या करते हैं, इस नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को, गौर नृत्य को। इसलिए इसे बैसन हार्स नृत्य भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्यों कहते हैं समझ में आ गया, क्योंकि बैसन हार्स पशु का जो सींग है उसको अपने सिर पे लगाकर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे बैसन हार्स नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य यात्रा पर्व पर किया जाता है। ठीक दोस्तों, यात्रा पर्व क्या होता है मैं अगले वीडियो पर आपको बताऊंगा।
यह नृत्य जात्रा पर्व पर किया जाता है। यहाँ पर हम नोट करके कुछ बात कर लेते हैं। वेरियल एल्विन जी ने इसे विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। जो गौर नृत्य है उसे वेरियल एल्विन जी ने क्या कहा है, विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहते हैं, तो गौर नृत्य को। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना कर्म नृत्य, सरहु नृत्य और गौर नृत्य के बारे में। अब हम कुछ और नृत्य के बारे में देखते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिल्मा नृत्य के बारे में। ब से बिल्मा और ब से बैगा जनजाति द्वारा जो बिल्मा नृत्य है वह बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो बस्तर दशहरा के समय विजयदशमी के दिन। ठीक दोस्तों, ये जो बिल्मा नृत्य है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो बस्तर दशहरा के समय विजयदशमी के दिन। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे कक्सार नृत्य के बारे में। यह मुड़िया व अभुजमाड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। जो कक्सार नृत्य है वह मुड़िया और अभुजमाड़िया दोनों जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो वर्षा के देवता कक्सार पूजा के समय, ठीक दोस्तों, जब वर्षा के समय कक्सार देवता की पूजा आराधना किया जाता है तब यह कक्सार नृत्य किया जाता है। दमनच नृत्य या कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दमनच नृत्य है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, तो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, या कोरवा जनजाति के द्वारा दमनच नृत्य किया जाता है। या कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर। ठीक दोस्तों, विवाह के अवसर पर। ठीक दोस्तों, इसे भयोत्पाद नृत्य भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है कि कौन से नृत्य को भयोत्पाद नृत्य कहते हैं, तो कौन से नृत्य को, दमनच नृत्य को। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया दमनच नृत्य। अब हम बात करेंगे डंडा नृत्य के बारे में, तो आइए देखते हैं। डंडा नृत्य छेरछेरा पुष पुन्नी के समय यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, डंडा नृत्य। गोड़ व बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, जो डंडा नृत्य है वह गोड़ व बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। फसल कटने के बाद दीपावली के समय यह नृत्य किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे सैला नृत्य के बारे में। सैला नृत्य सरगुजा के पंडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह भी फसल कटने के समय दीपावली के समय किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला है डंडारी नृत्य। डंडारी नृत्य होली के समय किया जाता है, बस्तर के आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। जो डंडारी नृत्य है वह होली के समय किया जाता है, वह बस्तर संभाग में, जो बस्तर संभाग में आदिवासी लोग रहते हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला है मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य लिंगोपेन देवता को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक दोस्तों, लिंगोपेन देव, घोटुल के अंदर इसकी पूजा किया जाता है। कौन सी, लिंगोपेन देव की, और मांदरी नृत्य किया जाता है। मांदर बजाकर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे मांदरी नृत्य कहते हैं। कौन सी देवता को खुश करने के लिए, लिंगोपेन देवता को खुश करने के लिए। यह घोटुल के अंदर भी किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया मांदरी नृत्य के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ और नृत्य के बारे में, तो आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे एबालतोल नृत्य के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। एबालतोल नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो एबालतोल नृत्य है वह मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए यह एबालतोल नृत्य किया जाता है। मड़ई मेला के समय यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, एबालतोल नृत्य। अब यहाँ पर हम नोट करके बात करेंगे, अंगादेव का निर्माण काष्ठ लकड़ी से किया जाता है। ठीक दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, कौन से धातु से किया जाता है, तो काष्ठ। काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी से अंगादेव का निर्माण किया जाता है। और नारायणपुर का मड़ई मेला विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ का मेला विश्व प्रसिद्ध है, तो नारायणपुर का मड़ई मेला क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे डिडोम नृत्य के बारे में। यह घोटुल में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो डिडोम नृत्य है
घोटुल में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, पाटा, पाटा नृत्य है। अगला नृत्य पाटा जनजाति मुरिया। पाटा जनजाति पाटा जो नृत्य है कौन सी जनजाति में पाया जाता है, तो मुरिया जनजाति में। पाटा 3 प्रकार का होता है। पाटा 3 प्रकार का होता है दोस्तों, घोटुल पाटा, माओ पाटा और हुल्की पाटा। घोटुल पाटा शोक के अवसर पर किया जाता है। मृत्यु जब किसी का हो जाता है, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है मुरिया 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 जनजाति में, तो घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है। माओ पाटा शिकार के अवसर पर, नाम से ही पता चल रहा है माओ मतलब मारो, तो किसे मारो, शिकार, शिकार से मारो, तो शिकार के अवसर पर यह माओ पाटा नृत्य किया जाता है। हुल्की पाटा, हुल्की पाटा आपको लग रहा होगा कि खुशी का गीत, तो खुशी का नृत्य है, सामान्य नृत्य है। ठीक दोस्तों, ये आपको याद रखना कि पाटा मुरिया जनजाति में पाया जाता है और कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का है, घोटुल पाटा, माओ पाटा और हुल्की पाटा। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे गौर सिंह नृत्य के बारे में। ठीक दोस्तों, गौर नृत्य अलग है और गौर सिंह नृत्य अलग है। ठीक दोस्तों, गौर सिंह नृत्य इसे दंडामी माड़े नृत्य भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, दंडामी माड़े नृत्य भी कहते हैं। और गौर नृत्य को क्या बोलते थे, बासन हारसन। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे परम नृत्य के बारे में। परम नृत्य धुरवा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा, धुरवा जनजाति द्वारा। जो परम नृत्य है इसे सैनिक नृत्य भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपको पूछ देंगे एग्जाम में कि कौन से नृत्य को सैनिक नृत्य कहते हैं, तो परम नृत्य को। ठीक दोस्तों, अब है अगला पेडु नृत्य। पेडु नृत्य धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है या विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक दोस्तों, दमन नृत्य भी विवाह के अवसर पर किया जाता था और पेडु नृत्य भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला है भड़म नृत्य। भड़म नृत्य यह सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला नृत्य है। जो भड़म नृत्य है वह सर्वाधिक दिनों तक चलता है। ठीक दोस्तों, अधिक दिनों तक चलता है। कौन, भड़म नृत्य, यह दुर्ला जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, यह भड़म जो नृत्य है यह दुर्ला जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया भड़म नृत्य के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ नृत्य के बारे में और, तो आइए देखते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोल दहका नृत्य के बारे में और खमसवांग नृत्य के बारे में। ठीक दोस्तों, तो कोल दहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कोल दहका नृत्य, तो कोल दहका नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो कोल जनजाति के द्वारा। गीतों में सवाल जवाब होता है। जो कोल दहका नृत्य है उसमें नृत्य करते करते गीतों में सवाल जवाब किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। कौन सा, कोल दहका नृत्य को। इस नृत्य में पुरुषों का ढोलक व महिलाओं का नृत्य होता है। जो पुरुष लोग रहते हैं ढोलक बाजा बजाते हैं और महिलाएं क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते गाए गए सवाली गीत का जवाब पुरुष को दिया जाता है। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे खमसवांग नृत्य के बारे में। तो कोरवा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। खमसवांग नृत्य कब किया जाता है, तो चैत्र नवरात्रि के समय। चैत्र नवरात्रि के समय खमसवांग नृत्य करते हैं। मेघनाथ खम की स्थापना करते हैं। जो खमसवांग नृत्य है कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है चैत्र नवरात्रि को, और खम मेघनाथ खम की स्थापना करते हैं। जो खमसवांग जो कोरवा जनजाति का आराध्य देव है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना कोल दहका नृत्य और खमसवांग नृत्य के बारे में। ठीक दोस्तों, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ वही जनजाति नृत्य है। ठीक दोस्तों,